Good morning students. Welcome back to the new chapter of class 7th, that is chapter number 18, wastewater story. Wastewater story. So before we start, let me tell you what is the meaning of wastewater. What is the meaning of wastewater? Okay, so the water that is released from drains, sinks, toilets, laundries, etc. is termed as wastewater or sewage water. Is termed as wastewater or sewage water. It means वो सारा के सारा वाटर जो हमें ड्रेन्स से या सिंक्स से या टॉयलेट्स से या लॉन्ड्रीज से कलेक्ट होता है और ड्रेनेज सिस्टम में जाता है, उसको क्या कहा जाता है? वेस्ट वाटर, या फिर उसी को हम क्या कह सकते हैं? सीवेज वाटर. सीवेज वाटर. Okay, now here the question arises, what is the need of treating wastewater? अच्छा, ये सब हम जानते हैं कि यूजुअली आजकल क्या होने लगा है, देयर इज़ लैक ऑफ वाटर, है ना. वाटर की आजकल कमी होने लगी है. इट मीन्स जो क्लीन रेडी टू यूज़ वाटर है, ड्रिंकेबल वाटर जो है, उसकी कमी होने लगी है. सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ नीड दैट गवर्नमेंट थॉट कि हम क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट कर सकते हैं. उसको क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं. ओके, सो दैट it should be fit for drinking or for using. Okay, so now here the thing is that because of increasing population there is a scarcity of fresh water. Okay, there is scarcity of फ्रेश वाटर. स्कारसिटी इट मीन्स कमी होता है. ठीक है, स्कारसिटी इट मीन्स कमी हो जाना. सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से क्या है? फ्रेश वाटर की स्कैरसिटी है. सो वेस्ट वाटर नीड्स टू बी ट्रीटेड एंड टू मेक इट फिट फॉर यूज. दैट्स वाई देर इज़ अ नीड टू ट्रीट द वेस्ट वाटर. देर इज़ अ नीड टू ट्रीट द वेस्ट वाटर सो दैट it should be fit for use. It should be fit for use. Okay, I hope you are getting my words. Now the next thing is that, so to keep by keeping this thing in mind, General Assembly of United Nation has just fixed a date, that is 22nd March. Okay, 22nd March, it is the World Water Day. Okay, और उन्होंने ये चीज़ सबसे पहले कब करी थी? 2005 में. कब करी थी उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर? 2005 में. सो द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड इन 2005 एज 22nd March will be celebrated as World Water Day. और इसके साथ साथ उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट करा. जैसे यूजुअली नाउ वी आर हैविंग मैनी ऑफ द कैंपेन्स लाइक स्वच्छ भारत अभियान एंड मैनी मोर. सो लाइक दैट दे हैव स्टार्टेड अ कैंपेन दैट इज़ वाटर फॉर लाइफ. दैट इज़ वाटर फॉर लाइफ. ओके, और ये जो था कैंपेन, इट इज़ अ इंटरनेशनल कैंपेन. ओके, इट इज़ एन इंटरनेशनल कैंपेन जिसपे जो किस पे काम करना चाहता था, उसका बेसिक फंक्शन क्या था? टू इट वर्क्स फॉर द एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ, दैट इज़ टू मेक द वाटर अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन. और इसके लिए उन्होंने एक टाइम जोन सेट किया था, दैट इज़ 2005 to 2015. यहाँ तक उनका क्या एम था? इट एम्स कि जो भी उनके पास पॉपुलेशन थी, है ना, मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन इज़ ओवर देयर दैट इज़ नॉट हैविंग द प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर, है ना, जिनके पास पानी नहीं पहुंच पाता था. जैसे आप सुनते ही होंगे कि गर्मी के सीज़न में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं वाटर के लिए. सो फ्रॉम 2005 to 2015 इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ डिक्लेयर करा जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ने. और 22nd March
मार्च को हर साल हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे। और इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ी, टू ट्रीट द वेस्ट वाटर सो दैट कि जहाँ तक जिन लोगों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है उन तक ईजिली वाटर हम अवेलेबल करवा पाएँ। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स हियर कि ये जो हमारा वेस्ट वाटर है ना, वाटर कैसा है, वेस्ट है, दैट इज़ इट कंटेन्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ और इट कंटेन्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, वेस्ट वाटर जिसको हम सीवेज वाटर भी बोलते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हियर दैट हाउ शुड वी or what are the things that we can do to clean the water. Okay, so for cleaning the water at large scale, है ना, बड़े स्केल पर वाटर ट्रीटमेंट के लिए certain sewage treatment plants are established. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या होते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आर द ट्रीटमेंट प्लांट्स that treats the water, okay, that treats the waste or the sewage water and make it ready to use or make it fit for use, है ना, fit for use एक सही शब्द है यहाँ पर, okay, to make it fit for use. So the sewage treatment plants एम्स एट रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स, है ना, उसका मेन मकसद क्या होता है, मेन एम क्या है कि वो जो वेस्ट वाटर रहेगा उसको ट्रीट करने के बाद उसमें से सारे पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करेगा बिफोर इट एंटर्स वाटर बॉडी और इज़ रीयूज्ड। ठीक है, अब यहाँ पर या तो डायरेक्टली उसको रीयूज़ किया जा सकता है, ठीक है, जब वो ट्रीट हो जाएगा, या फिर उसको जैसे फैक्ट्रीज से जो वेस्ट वाटर निकलता है, सो इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अमाउंट ऑफ पोल्यूटेड और हार्मफुल केमिकल्स इन इट। ओके, तो उसको पहले ट्रीट किया जाता है एंड देयर आफ्टर इट इज़ नाउ ईजी टू गो थ्रू द वाटर बॉडी, है ना, या फिर उसे किसी वाटर बॉडी में फ्लो आउट करवा दिया जाता है। लेकिन यूजुअली क्या होता है, यूजुअली द इंडस्ट्रियलिस्ट आर नॉट सपोज टू यूज़ दिस ट्रीटमेंट, है ना, वो क्या करते हैं फॉर देयर फाइनेंशियल प्रॉफिट और फॉर देयर फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन, वो अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट्स के लिए क्या करते हैं कि जो वेस्ट वाटर रहता है दैट कंसिस्ट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स उसको डायरेक्टली फ्लो आउट कर देते हैं, ड्रेन आउट कर देते हैं वाटर बॉडीज़ में। ठीक है, लेकिन ये चीज़ कैसी है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, सो नाउ द थिंग इज़ दैट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू उनको पहले ट्रीट करना चाहिए उस वाटर को एंड देयरफॉर उसके बाद क्या हो सकता है, वो वाटर को वाटर बॉडी में एंटर किया जा सकता है और या फिर उसको फर्दर रीयूज़ करा जा सकता है फर्दर थिंग्स के लिए। ठीक है, सो आई होप यू गेट दिस वन कि हम वाटर की क्लीनिंग कैसे करेंगे, बाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। नाउ द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज सीवेज एंड व्हाट डज इट कंटेन। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सीवेज एंड व्हाट डज इट कंटेन। सो सीवेज की हम ऑलरेडी यहाँ बात कर चुके हैं, सीवेज वाटर की। ओके, सो सीवेज वाटर इज द वाटर दैट इज रिलीज फ्रॉम ड्रेन्स, सिंक्स, टॉयलेट्स एंड लॉन्ड्रीज एक्सेट्रा। ओके, एंड देन दे आर फ्लोन थ्रू द सीवर्स। ओके, सीवर्स इट मीन्स जो हमारी ड्रेनेज लाइन्स होती है ना, ड्रेनेज लाइन्स इट मीन्स जिसमें हमारा नाली का पानी बह के जाता है हमारे घरों से हॉस्पिटल्स एंड फर्दर जो भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं वहाँ सबसे निकल के जो वेस्ट जाता है, वेस्ट वाटर जाता है, सो इट इज़ फ्लोन थ्रू द सीवेज वाटर इज़ फ्लोन थ्रू द सीवर लाइन्स उसको कह सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट डज इट कंटेन, उसके अंदर होता क्या है। सो एक्चुअली द सीवेज वाटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। ओके, उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। किस किस चीज़ का हो सकता है वो, इट कंसिस्ट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स, कुछ सॉलिड्स जो कि सस्पेंडेड रहते हैं उस वाटर में, सर्टन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। ओके, सेप्रोफाइट्स इट मीन्स डिकम्पोजिंग बैक्टीरियाज, है ना, दैट डिकम्पोजर्स की बात हो रही है यहाँ पे, एंड मैनी ऑफ द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज ऑल्सो, एंड मैनी ऑफ द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज ऑल्सो। ठीक है, सो ये जो हमारा सीवेज वाटर है उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती है। अब हमें उसका लेवल बाय लेवल, ओके, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल बाय लेवल ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिससे कि उसके सस्पेंडेड पार्टिकल्स, उसकी इम्प्योरिटीज़ और साथ ही साथ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज क्या हो जाएं, रिमूव हो जाएं और वो जो वाटर है वो हमारा कैसा बन जाए,
फिट फॉर यूज़, ओके, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. वी विल go through the detailing, and in detailing we will get through how the sewage treatment plants actually works. Okay, thank you.